स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं नवी मुंबई में, जहां रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी आनंद राज अंबेडकर जी आए हुए हैं और उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की थी। और आज यहाँ वे आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई इसी विषय में। तो हमारे साथ अभी मौजूद है सर। हमें सबसे पहले यस, पर मैं सब आपके जो दर्शक है और जो संविधान प्रेमी है उन सबको मैं जय भीम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम वालेकुम। सर, आज हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो संविधान बचाओ यात्रा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसका मूल उद्देश्य क्या है? देखो, संविधान बचाओ यात्रा हमने 24 अक्टूबर दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लाखों अनुयायी को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म दिया था, वहां से शुरुआत की है। और 24 अक्टूबर से वो यात्रा नागपुर से शुरू हुई, 25 को भंडारा गई, फिर वहां से गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, फिर बाद में बुल्ढाना, फिर भुसावल, जलगांव, ऐसे करते मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, वहां से परभणी, वहां से फिर वो नांदेड़ आई, नांदेड़ से उस्मानाबाद, उस्मानाबाद से सोलापुर, सोलापुर से सातारा, सांगली करते हुए वो कोल्हापुर आई, कोल्हापुर से फिर वो फुंडा घाट है, वहां से वो वैभववाड़ी गई, वैभववाड़ी से वो कणकवली गई, कणकवली से फिर वो रत्नागिरी, रत्नागिरी से चिपळूण, चिपळूण से खेड़, खेड़ से फिर पोलादपुर, पोलादपुर से महाड़, और कल हम लोग पनवेल में थे और आज हम यहाँ वाशी में हैं। तो ऐसे वो मेरे हिसाब से 42 डेज अभी हो गए हैं ये यात्रा, और इसका नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष काका साहेब खंबालकर इन्होंने किया है। अब ये यात्रा संविधान बचाओ यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एक वजह यह है कि आज देश में जो सरकार आई है वो हर टाइम उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि संविधान बदलने की बात करते हैं, और इसीलिए लोगों को सजग करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए हमने ये संविधान यात्रा निकाली है। क्योंकि आज आप देखते होंगे कि 4-5 साल पहले इलाहाबाद में एक धर्म संसद हुई, वहाँ जो साधु लोग थे उन्होंने बताया कि ये संविधान बदलना है, हमारा संविधान मनुवादी संविधान हमारा रेडी है, वो ये देश में अप्लाई करना है और ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके बाद में जो कर्नाटक से एक बीजेपी के एमपी चुन के आए थे जिनका नाम हेगड़े था, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट में थे, उनको पत्रकारों ने पूछा था आपका क्या प्रथम काम क्या होगा, तो बोले हमारा प्रथम काम ये संविधान बदलना, ये हमारा प्रथम काम है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया था। उसके उपरांत आपने 2 साल पढ़ा होगा पहले कि एक वही आरएसएस का और बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने सरेआम दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाजू में संविधान को जला दिया था। और अभी कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आर्थिक सलाहकार उन्होंने ऐसी बात रखी कि अभी संविधान बदलने का समय आ गया है। तो ये सब देखते हुए हमने सोचा लोगों को अभी इसके बारे में अभी से जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक कुछ होता है तो लोगों को रिएक्शन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करने के लिए हमने ये रथ यात्रा निकाली। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने जब ये रथ यात्रा महाराष्ट्र निकाली तो इसमें खाली बाबा साहब अम्बेडकर के लोग नहीं थे, तो इसमें संभाजी ब्रिगेड से लेके कुंभी सेना से लेके छत्रपति मुस्लिम संगठन ऐसी एक संगठन है उसके, और बहुत सारे अल्पसंख्यकों की लीडर थे, उनकी संगठनाएं थी, ओबीसी के अलग अलग जाति के सभी लीडर वो जिले के हमारे ये संविधान बचाओ यात्रा में शरीक हुए।
और लोगों ने संविधान बचाओ यात्रा एक संविधान हमारा है ऐसी भावनाएं बताई, और उनका सभी का कहना ये पड़ा, अगर संविधान बदलने की ये कोशिश करेंगे तो हम उनको बदल देंगे, हम रास्ते पे आएंगे। तो इसी वजह से ये संविधान बचाओ यात्रा हमारी काफी सफल हुई, ऐसे हम समझते हैं। इस यात्रा में कितने लोगों ने अमूमन भाग लिया अब तक? नहीं, अब ऐसे तो हम लोग ने काउंटिंग नहीं किया, मगर काफी लोग जुड़ते गए। हमारे पार्टी के साथ भी लोग, काफी लोग, बाकी अदर जाति के, अदर धर्म के लोग जुड़ते गए, और एक काफी बड़ा सैलाब ऐसे समझो कि इस संविधान यात्रा की वजह से रिपब्लिक सिन्हा में आया है। अभी रिपब्लिक सिन्हा, आप 6 दिसंबर को हम ये संविधान बचाओ रैली का समारोह शिवाजी पार्क में करने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग हमारे इस संविधान बचाओ यात्रा का समारोह के लिए वहां उपस्थित रहेंगे। आप अन्य लोगों को इस संविधान बचाओ यात्रा के लिए और संविधान को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने सबको बताया कि आज जो हमारा देश है, जो बहुधर्मी है, मीन्स बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे हमारे पास संस्कृति है, हमारे अलग अलग मीन्स परंपराएं हैं। इतने होते हुए हमारा आज संविधान ऐसा है कि सबको ये देश हमारा लगता है। अगर ये संविधान बदलता है तो ये देश के टुकड़े होने को टाइम नहीं लगेगा। इस देश का इतिहास है कि इसके पहले जब वनुवाद या अघोषित यहाँ का संविधान था, तभी ये देश 227 राज्यों में अलग अलग राज्य और अलग अलग लोगों में बटा था। आज ये संविधान की वजह से ये एक गट्ठा हुआ है, और ये हम चाहते हैं कि ये देश ऐसा एक गट्ठा रहे, तरक्की करे, और सही मायने में देश में एक महासत्ता बने। और यही लोगों की भी आशा है, उम्मीद है, और इसीलिए हम लोग हमारे साथ जुड़ते गए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि कहा गया कि इस संविधान यात्रा के ज़रिए संविधान को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उसे रोकने का सबसे बड़ा उद्देश्य है इस यात्रा का। और अब इसे यात्रा में जुड़ने के लिए कई सारे लोग जो है वो शामिल हुए हैं, और आगे 6 दिसंबर को ये यात्रा शिवाजी पार्क तक जाने वाली है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की आने की अपेक्षाएं बताई जा रही है। तो इस यात्रा में जुड़ने के लिए संविधान प्रेमियों को एक तरह से कह सकते हैं कि आह्वान किया गया है। तो हो सके तो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को वहाँ देखने की इच्छा रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।